अगर आप ये इमेज गैलरी बनाना चाहते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर फैसल एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद टाइसन। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी भी बजा दें। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम आइए शुरू करते हैं। तो कोड की तरफ जाने से पहले हम प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट में हमारे पास एक कंटेनर होगा, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक मेन इमेज होगी और इसी कंटेनर में हमारे पास मल्टीपल इमेजेस होंगी, ठीक है। मतलब कि एक डिव होगा, उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस होगी और हर डिव के अंदर हमारे पास ये इमेजेस होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रोजेक्ट का मार्कअप रेडी करना है। तो अब कोड की तरफ चलते हैं, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक डिव है जिसमें हमारी सारी इमेजेस होंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा होगा ये मेन इमेज, ठीक है। यानी कि ये वाली मेन इमेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इमेजेस होंगी, तो मैं यहाँ से ये इमेज कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो, ठीक है। इसे ये जो इमेजेस हैं इसको आप लोकली भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप, मैंने ये ऑनलाइन लिंक करवाया, आप इसे लोकली भी ऐड कर सकते हैं, सब टू यू। तो नीचे हमारे पास इमेजेस हैं, ये जितनी इमेजेस हमें शो हो रही हैं, ठीक है। इमेजेस, इनके अंदर हमारे पास ये सारी इमेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 6 to 8 इमेजेस ले रहा हूँ, आप यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको बड़ा ही कर, ठीक है। पेज को रिफ्रेश किया और अभी हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको सेटल करते हैं। अब ये जो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो बॉडी है इसमें से हम मार्जिन पैडिंग रिमूव कर देते हैं। मार्जिन 0 कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए ना, हमें पैडिंग चाहिए। 0 कर देते हैं एंड बॉक्स साइजिंग भी हम यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है, हम बॉडी के लिए हम एक बैकग्राउंड चूज करते हैं। बैकग्राउंड के लिए मैं ये वेबसाइट UI ग्रेडियंट की वेबसाइट है, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे हैं, आप देख लेना जो सा आपको बेहतर लगता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ, इसमें से ये कट कर लेते हैं, हमें नहीं चाहिए, और ये कॉमेंट्स भी रिमूव कर देते हैं। तो अब हमारे पास बैकग्राउंड भी आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो हमारा कंटेनर है इसको विड्थ हमने स्पेसिफाई करनी है, बट लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जितनी हमारे पास इमेजेस हैं इनकी विड्थ हम 100% कर देते हैं, ठीक है। पहले से बेहतर हुआ है, ओके, ठीक है। अब ये जो हमारा कंटेनर है जिसके अंदर ये सारा डाटा है, हमारा मेन इमेजेस और इमेजेस का डाटा है, अब हमने इस पे विड्थ अप्लाई कर देनी है। मैं यहाँ पे विड्थ 80% दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं मार्जिन भी 0 ऑटो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मार्जिन टॉप से हमें चाहिए तो मैं टॉप से 2M कर देता हूँ और लेफ्ट टू राइट हमारा ऑटो है ताकि जितना कंटेंट है सारा सेंटर में आ जाए, और बॉटम से हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमें कुछ इस तरह का शो हो रहा है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो हमारी इमेजेस हैं इन इमेजेस पे हम फ्लेक्स बॉक्स भी अप्लाई कर सकते हैं हम, या ग्रिड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इमेजेस में ग्रिड अप्लाई करूँगा, ठीक है, इन पे।
तो यहाँ पे मैं आगे मैं यहाँ पे डिस्प्ले इसका ग्रिड कर देता हूँ, ठीक है। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है, काफ़ी बेहतर हुआ है। नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है, एक 4M कर देते हैं, बल्कि टॉप से थोड़ा सा मार्जिन में मिल जाए, राइट, काफ़ी बेहतर है पहले से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमने करनी है कि हमने कंटेनर में ही हम इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड 5 4, ठीक है। हमारे पास बॉर्डर भी आ गया एंड हम इसका बैकग्राउंड भी दे देते हैं F, ये लाइट वाइट है, ये क्या हो रहा है कि इसको वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। और नीचे हमारा ये जो ग्रिड है, हम यहाँ से इसकी ग्रिड में गैप भी दे देते हैं ताकि हम जो इमेजेस के दरमियान में गैप ही हमें थोड़ा मिल जाए। तो यहाँ पे मैं इसको 2 पिक्सल कर देता हूँ, आई थिंक 5 ज़्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो हमारा जो सा HTML और CSS का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं इस इमेजेस की बात करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये कर्सर आ रहा है, ये कर्सर हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इमेजेस हैं जिनके अंदर हमारे पास इमेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर्सर ऐड कर देते हैं, पॉइंटर, ठीक है। तो हमारा HTML का पार्ट हो गया डन। अब हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट पे हमें दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक तो हमें ये मेन इमेज चाहिए और ये हमें जितनी इमेजेस हैं नीचे ये सारी चाहिए। तो वो किस तरह लेंगे, मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट हमारी जो सी मेन इमेज है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूडी सिलेक्टेड, और ये हमारी जो मेन इमेज है वो ये मेन इमेज है, इसके अंदर ये इमेज है, ठीक है। तो मेन इमेज के अंदर हमारे पास मेन इमेज है, ठीक है। हमारे पास अब ये मेन इमेज आ गई है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से हमने जो नीचे वाली इमेजेस हैं उनको भी यहाँ से गेट करना है जावास्क्रिप्ट में, कॉन्स्ट इमेजेस क्यूरी सिलेक्टेड ऑल, और यहाँ पे मेरे पास इमेजेस हैं, इनके अंदर जितनी इमेजेस है वो हमें सारी मिल जाएंगी, ठीक है। इमेजेस क्यूरी सिलेक्टेड ऑल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अगर ऑल नहीं लगाऊंगा तो मुझे फर्स्ट वाली इमेज सिर्फ गेट होगी, लेकिन मुझे तो ये सारी इमेजेस चाहिए ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ऑल लगाया, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल करके दिखाऊँ आपको इमेजेस को, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे एक नोड लिस्ट रिटर्न हुई है, ठीक है। अब इस नोड लिस्ट पे हम फॉर ईच लूप लगा सकते हैं, और फॉर ईच लूप लगाने के बाद हम इस पे क्लिक का इवेंट लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इमेजेस डॉट फॉर ईच, ठीक है, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं हमारी इमेज। और अच्छा, ये तो है ओल्ड वे, अगर आप फंक्शन इस तरह लगाते हैं, मैं यहाँ पे इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मैं इसको अब कंसोल करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे हमारे पास ये इमेजेस सारी आ चुकी हैं सेपरेट, ठीक है। अब ये एरे के अंदर नहीं है, अलग अलग में गेट हो रही हैं। तो अब हम यहाँ पे इवेंट लिस्टनर लगाएंगे इस पर, मैं यहाँ पे कमेंट, बल्कि पास कमेंट नहीं करता, यहाँ पे हमारे पास इमेज है, इस पर हम इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। किसका लगाएंगे, क्लिक का। क्लिक के इवेंट पे हम यहाँ पे दूसरा आर्गुमेंट होता है इसमें फंक्शन पास करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन, लेकिन मैं यहाँ पे वो फंक्शन ऊपर डिफाइन करूँगा,
तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ इमेज गैलरी, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये अब हम इधर डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ पे अगेन एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास इवेंट का पैरामीटर होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस इवेंट के पैरामीटर को कंसोल करके दिखाऊँ आपको, इवेंट डॉट टारगेट। अच्छा, ये टारगेट क्या करता है कि ये यहाँ से कंसोल भी ओपन कर लेते हैं। अब मैं ये जो नीचे हमारे पास इमेजेस है, इन इमेजेस में से जिस इमेज पे मैं क्लिक करूँगा वो मुझे इमेज मिल जाएगी, ठीक है। अब ये देखो मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे इमेज मिल गई। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे ये इमेज मिल गई है, इस पे किया तो मुझे ये इमेज मिल गई। लेकिन मेरा काम ये इसके पूरे टैग से नहीं है, मुझे इसका काम सिर्फ इसके सोर्स से है, ठीक है। तो सोर्स के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इमेज टारगेट डॉट हमारे पास सोर्स का आगे है, ठीक है, मेथड। तो मैंने यहाँ पे किया इसको, तो अब मैं जिस इमेज पे क्लिक करूँगा सिर्फ मुझे उस इमेज का सोर्स मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ सोर्स मिल रहा है। सोर्स कौन सा है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। सोर्स मिल गया, सोर्स मिल गया, ठीक है। जो सोर्स की बात कर रहा हूँ वो मैं इस सोर्स की बात, ये जो इमेज है, हमें जो सोर्स के अंदर जो सा हमने ये लिंक दिया है ये हमें सोर्स मिल गया। अगर आप लिंक नहीं देते या आपने लोकली किया तो आपको लोकल वाला लिंक मिलेगा यहाँ, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा मेन इमेज है, जो कि ये हमने इमेज चूज की थी ये वाली, इसके सोर्स के साथ हमने इसको असाइन करवा देना है। मैं यहाँ फिर कहता हूँ मेन इमेज, ये हमारी मेन इमेज है, इसका जो डॉट सोर्स है वो इक्वल है इस इमेज के सोर्स के साथ जिस पे हमने क्लिक किया है। इसका सोर्स है, इसको साइन करवा दिया जिस इमेज पे हम क्लिक करें उसके सोर्स के साथ। तो अब मैं अगर इसके रिजल्ट की तरफ जाऊं तो मैं जिस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ वो इस सोर्स के साथ स्वैप हो रहा है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है, इस पे इफेक्ट लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, ओपेसिटी के नाम से ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये इमेजेस हमारे पास क्या है, ये एरेज है, ठीक है। एरेज की सूरत में हम इमेजेस हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ इमेजेस और जीरो वाली इमेज, मतलब कि ये जो फर्स्ट वाली इमेज है मैं इस इमेज की बात कर रहा हूँ, डॉट स्टाइल डॉट जो इसकी ओपेसिटी है वो किसकी इक्वल कर देते हैं हम, ओपेसिटी के। यहाँ पे सॉरी ये नहीं, यहाँ पे हमने पॉइंट देना है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर फ्यूचर में हमें बाद में ज़रूरत पड़ जाए कि वैल्यू चेंज करनी है तो हम एक जगह से चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप ये देखो, ये जो सा है फर्स्ट वाली इमेज ये थोड़ी लाइट हो गई, लेकिन इसको लाइट कम कर लेते हैं। 7, हाँ 7 बेस्ट है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अब ये हमने, मैं चाह रहा हूँ इमेजेस ये तो फर्स्ट वाले पे अप्लाई हुआ है ना, मैं चाह रहा हूँ जिस पे हम क्लिक करें उस पर ये अप्लाई हो, ये जो इफेक्ट हमने अभी लगाया है, ठीक है। उसके लगाने के लिए बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे करता हूँ इवेंट डॉट टारगेट, मतलब जिस इमेज पे मैं क्लिक करूँ उसकी ओपेस्टाइल डॉट ओपेसिटी जो है हम कर देते हैं इस ओपेसिटी के इक्वल जो हमने ऊपर डिफाइन की है, ठीक है। तो अगर अब आप देखो इमेज पे मैंने क्लिक किया, अगली लाइट हो गई है, उसका थंबनेल नीचे वाला देखना, गौर करो, ठीक है। अगले लाइट होगी, अगली लाइट होगी, लेकिन यहाँ पे इशू आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ मैं जिस इमेज पे क्लिक करूँ सिर्फ उसी का वो जो सा इफेक्ट हमने लगाया उसी पे अप्लाई हो, ठीक है, बाकियों पे अप्लाई ना हो। अगर मैं कंसोल में दिखाऊँ आपको, कंसोल में हमारे पास कंटेनर है, यहाँ पे इमेजेस है, ठीक है। तो ये देखो ओपेसिटी फर्स्ट वाले पे अप्लाई है, मैंने जैसे ही सेकंड पे किया तो सेकंड वाले पे भी अप्लाई हो गई, ठीक है। आखिर वाले पे किया, आखिर वाले पे हो गई, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब यूज़र किसी एक इमेज पे क्लिक करे सिर्फ उस पर वो अप्लाइड है और बाकियों से वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा काम है,
हमने इस जो सा हमने क्लिक का इवेंट लगाया, इसके अंदर हम फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, तो हमारी इमेजेस किस में है? ऊपर से इमेजेस में। ठीक है, डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे हम इमेज लेते हैं, और अब यहाँ पे हम, अच्छा ये मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो लंबा काम हो जाता है, इसलिए मैं एक ही लाइन पे काम करना चाह रहा हूँ। इमेज है, ठीक है, और इमेज का जो सा हमारा स्टाइल है, डॉट ओपेसिटी, वो हम इक्वल कर देते हैं 1 के। ठीक है, इतने लिखने से क्या होगा? इतने लिखने से होगा, जैसे ही हमने इनमें से किसी इमेज पे भी हमने क्लिक किया, ठीक है, उस इमेज, जिस इमेज पे हमने क्लिक किया है, उस इमेज को छोड़ के बाकी जितनी भी इमेजेस हैं इसके अंदर, उन पे ओपेसिटी 1 हो जाएगी, और जिस पे क्लिक किया उसकी ओपेसिटी लो रहेगी। इसके सबूत दिखाने के लिए मैं कंटेनर में जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इमेजेस हैं। ठीक है, ओपेसिटी देखो, तो मैंने यहाँ पे किया सेकंड वाले पे। ठीक है, तो आप देखो सारों की ओपेसिटी 1 हो गई है। सो उसकी ओपेसिटी 1 नहीं हुई जिस पे हमने क्लिक किया। ठीक है, अब ये देखो सुबह, आई होप ये इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, मैं इसको नीचे करता हूँ। अब नेक्स्ट थिंग हमने करनी है, ये जो हमारा मेन है इस पर भी अप्लाई करनी है। इसके लिए मैं एक क्लास बना लेता हूँ, बल्कि की फ्रेम बनाते हैं, की फ्रेम्स फेड इन, और फ्रॉम से हम सिंपल से एनिमेशन रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएंगे। 0 और 2 पे मतलब 100% पे हम इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे कर देंगे 1, और नीचे क्लास बनाते हैं, डॉट फेड इन, तो यहाँ पे हम एनिमेशन, हमारा एनिमेशन का नाम क्या है, ये फेड इन है, और 0.5 सेकेंड टाइम रख देते हैं, और ईज इन आउट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने ये क्लास ऐड कर देनी है जावास्क्रिप्ट। वो किस में ऐड करनी है? हमें इसमें इफेक्ट चाहिए, तो हमारा ये इफेक्ट ये मेन इमेज में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इमेज में अप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन इमेज डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, जो हमने अभी क्लास बनाई यहाँ पे हमने ऐड कर दी। ठीक है, पेज रिफ्रेश करते हैं इसको, तो अब आप देखो कि ये जो इस पे भी, इसके जब हम दूसरी इमेज पे क्लिक किया तो इस पे इफेक्ट आया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इशू आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट इमेज पे इफेक्ट आया है जिस पे किया है, लेकिन बाद में ये इफेक्ट नहीं हमें आ रहा। अगर आप गौर से देखो तो इसके लिए भी हम कंसोल में जाएंगे, कंसोल में वहाँ पे देखेंगे इसमें इशू को आ रही है, हमें मेन इमेज में आ रहा है इशू, राइट। तो यहाँ पे क्लास है, हमने जो ऐड की थी फर्स्ट क्लिक पे वो ऐड हो गई है। ठीक है, ऐड हो गई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि क्लास ऐड हो, उसके कुछ सेकंड बाद ये क्लास जो है डॉम से रिमूव हो जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिमूव हो जाए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हमारे पास फंक्शन है सेट टाइम आउट का। ठीक है, यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट लिखता हूँ, ये उसने मुझे स्निपेट ही दे दी है। ये बेसिकली जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है, इसमें हमने फंक्शन पास करना होता है, और नीचे बाद में हमने टाइम आउट देना होता है। ठीक है, तो इसको मैं एक ही लाइन में लिखता हूँ ताकि स्पेस बच जाए, राइट। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही क्लास ऐड हुई है उसके 1500 मिली सेकेंड बाद वो क्लास रिमूव हो जाए, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो यही बल्कि ऐड कॉपी कर लेते हैं, हमने यहाँ पे क्लास ऐड की और कुछ सेकंड बाद ये क्लास रिमूव हो जाएगी यहाँ से, और डॉट रिमूव। ओके, तो अगर मैं अब जाऊँ इधर, तो अब आप देखो क्लास ऐड हुई, रिमूव होगी। ठीक है, अभी आपको शो नहीं हो रहा। ठीक है, क्लास ऐड हुई, रिमूव हो गई। अगर मैं कंसोल की तरफ लेके जाऊँ आपको, तो यहाँ अब आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, मैंने क्लिक किया, क्लास ऐड हुई, क्लास रिमूव हो गई।
राइट, ऑटोमेटिक। क्लास ऐड हुई, क्लास रिमूव, क्लास ऐड हुई, क्लास रिमूव। तो यहाँ इसके साथ ही जो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई और किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा आपका। तो इस प्रोजेक्ट का जो सा कोड है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए।